इस वजीफे से अमीर होने का मौका आपको साल बाद मिलना है, ठीक है ना। जितने पैसे चाहते हैं आप, आपको उसे डबल ट्रिपल अल्लाह सुब्हानहू व तआला देंगे। किस तरीके से आपने अमल करना है, कैसे करना है, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को स्किप किया तो अपना ही नुकसान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, आपने क्या पढ़ना है, कैसे अमल करना है। और बहुत सारे पैसे अगर चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो इस अमल को लाजमी एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत से समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक ऐसा मुबारक अमल लेकर के आई हूँ जो ईद उल अज़हा से रिलेटेड है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने अमल कौन सा करना है। वो मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है। इतना मुबारक मुजरब अमल है, आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला। एंड मेन बात यह है कि 1 साल बाद दोबारा ये मौका आएगा। गोश्त आप सबके फ्रिज में होगा यकीनन, ठीक है, फ्रीज़र में होता है सबके। ये चीज़ नहीं है कि अगर आपने कुर्बानी की है तो आप ये अमल कर सकते हैं, नहीं। अगर आपके पास गोश्त पड़ा हुआ है, ठीक है, कुर्बानी का, उसका एक आपने टुकड़ा ले लेना है। छोटा सा एक अमल है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सुन कर के छोड़ जाओ कि क्या अगर हमने ज़ाती कुर्बानी की है, नहीं। अगर आपने नहीं भी की, आपको कहीं से कुर्बानी का गोश्त आ गया, तो आप ये अमल कर सकते हैं। सिर्फ ये शर्त है, आपके पास छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए गोश्त का। ऐसा मैं कहती हूँ सारा साल रिस्क नहीं खत्म होगा, बरकतें नहीं खत्म होंगी, रिस्क की तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। जो भी आप इतनी देर से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो वो सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजेंगे जैसे आपको गुमान भी नहीं होगा। ये छोटा सा अमल है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। सिर्फ ये आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है एंड आपने दोबारा आपको टाइम साल बाद फिर मिलना है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना उसके लिए। तो मैंने कहा अभी मौका है, टाइम है। बहुत से लोगों के फ्रीज़र में गोश्त होगा और वो भी कुर्बानी का, हमसायों से आया हुआ होगा या कहीं से भी रिश्तेदारों से आया हुआ होगा। तो इस मौके को हम ज़ाया नहीं करते। तो मैं आपके साथ अभी एक वजीफ़ा शेयर करूँगी जिसे आपने कामिल यकीन के साथ करना है। मेरे बताए हुए तरीके के साथ करेंगे तो मुझे दिनों में आके कहेंगे कि आप ही जो बरसों से हमारे माली परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, वो अब हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए यह है, तवक्कल बहुत ज़रूरी है। मजबूती से तवक्कल की रस्सी थाम करके आपने इस अमल को करना है। अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाजेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और मुझे दुआएं देने में। जैसा कि हम सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे, क्योंकि हम डेली अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगी मैं डेली वीडियो लेकर के आऊँ, तो मुझे याद था कि मैंने आप लोगों से बात करी हुई है। सो कल नहीं अपलोड हो सकी थी वीडियो, तो आज मैं लेकर के आई हूँ कि ये मौका हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा ये टाइम साल बाद आना है। तो अमल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। जब भी मेरी वीडियो आती है, मैं आपको कहती हूँ कि डेली आप इस टाइम, जिस टाइम मेरी वीडियो आती है 8 बजे पर, मेरी जो ऑडियंस है, आप लोग बेशक डेली नहीं पढ़ते, उस टाइम पर एक मरतबा दुरूद पढ़ लिया करें मेरे कहने पर, ठीक है ना। आप पढ़ना अपने अपने लिए है, सवाब आपको अपने लिए होगा, आप मेरे लिए नहीं पढ़ते। दुरूद हम पढ़ते हैं, दिल में नियत करते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश कर रहे हैं। एंड हम दिल में नियत रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हमारी मुश्किलात को हल फरमा दे, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे इस मुबारक दुरूद के सदके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आपने पढ़ना शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे, आप ही मेरे लिए दुआ करिएगा। दुआ उन्होंने मेंशन नहीं की थी, मुझे नहीं पता उनकी क्या दुआ है, लेकिन अल्लाह बेहतरीन जानता है कि उनकी दुआ क्या है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाज रखे, मैं यहाँ दुआ करवा रही हूँ। आप लोग भी आमीन कह देना कि उनकी जो भी नेक जायज़ हाजत है, अल्लाह से वो जो भी मांग कर रहे हैं उनकी कबूल हो जाए। बहुत से लोग परेशान हैं, दुनिया बहुत परेशान है। जब मैं कमेंट्स और मैं डीएम्स देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। जो लोग मुझे कहते हैं हमारे लिए ये दुआ करवा दें, वो दुआ करवा दें, कसम से दिल फटता है। अगर आप मेरे लिए मुझसे दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगी आपके लिए दुआ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक तो दुरूद पाक लिखकर पढ़कर डन लिखेंगे। उसके अलावा आपने अपनी दुआ अपने नेम के साथ बता देनी है, तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए अमल की तरफ चलते हैं, आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अच्छा, आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आपने एक गोश्त का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। आपके फ्रीज़र में गोश्त पड़ा हुआ है, आपने उसका टुकड़ा ले लिया। उसके बाद आपने उसको किसी प्लेट में रख लें और उसके बाद
जो भी कोई नमाज़ पढ़ने के बाद करना है या किसी भी वक्त में करना है ना, आप कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि साल बाद टाइम मिलना है तो बिल्कुल चुप-चुपीते ये काम करें। चाहे तो घर में नहीं कर सकते, किसी खामोशी वाली जगह पर बैठकर, अगर कोई मर्द हज़रात कर रहा है तो घर से बाहर जाकर, कहीं पर दूर जाकर बस ये काम करें। आपने एक गोश्त का टुकड़ा ले लेना है, उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 11 टाइम जो दुरूद शरीफ पहले पढ़ा है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक हो गया। फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं ये सारी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, ये पढ़ लेनी है। 11-11 मरतबा दुरूद पाक हो गया। सूरह फातिहा एक मरतबा, सूरह आपने पढ़नी इखलास 3 मरतबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, 3 मरतबा आपने ये पढ़ लेनी है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद आपने चारों कुल पढ़ने हैं दोबारा से। सूरह इखलास एक बार तो आप 3 मरतबा पढ़ ली ना, आपने चारों कुल यहाँ पर मेंशन मैंने कर दी हैं। चारों कुल आपने पढ़ने हैं। और वो कैसे आपने पढ़ने हैं कि आपने सूरह काफिरून जो है वो आपने पढ़नी है 11 मरतबा। पहले वो कुल पढ़ लें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। फिर आपने सूरह जो है नास पढ़नी है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। सूरह आपने फलक पढ़नी है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। सूरह अहद जो ये जो इखलास है वो एंड पे पढ़नी है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो है 11 मरतबा, हर कुल को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। कुल पढ़ने के बाद आपने आखिर पे फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक। अब आप गौर से सुन लें, फिर ना कहिएगा कि हमें समझ नहीं आई। अव्वल आखिर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11-11 मरतबा 11 टाइम्स दुरूद पाक जो मैंने पहले पढ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने जो है सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, चारों कुल हर कुल 11-11-11-11 मरतबा। ये नहीं है कि सूरह इखलास पहले पढ़ लिए तो नहीं, फिर कुल आपने ये तीनों कुल पढ़ के आखिर पे पढ़ने हैं 11 मरतबा ये वाला सूरह इखलास वाला। ठीक है, और एंड पे आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। इतना सही अमल है। आपने उस टुकड़े पर इसको दम कर देना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 4 कुल को 11 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ उस जो प्लेट में गोश्त होगा उस पर दम कर देना है। दम करने के बाद अपनी छत पर या कहीं पर किसी साफ जगह पर, ये नहीं है कि बस छत पढ़ कर ऊपर फेंक देना, नहीं, नेवर, ये नहीं करना आपने। आपने एक ईंट ले लेनी है या उसके ऊपर आपने कोई पेपर रख लेना है, साफ जगह हो, वो फिर जो भी चरिंद परिंद उसको खाएगा, मैं कहती हूँ उससे आपकी सारी जो घर की नेगेटिविटीज़ हैं, बुरी नज़रें हैं, बंदिशें किसी ने की हैं, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, रिस्क की तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। और ये सब करना अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक ने सब कर देना है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देनी है। और कुल तो वैसे ही नज़र बद के लिए बहुत अच्छे हैं। कुल अगर नज़र बद लगी हुई है तो वैसे चारों कुल तो डेली पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंक मारनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो इससे हर चीज़, हर नहुसत ख़त्म हो जाएगी इस अमल से। साल बाद मौका मिलना है, मैं कहती हूँ किसी को कानो कान खबर होने ना दो और ये अमल कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि घर में छत के ऊपर ही करना है, जैसे कि मैंने पहले कहा मर्द हज़रात जहाँ पे काम करते हैं, कहीं पर बाहर जगह निकल सकते हैं तो किसी अच्छी सी चुप चुपीते वाली जगह पर, वहाँ पर इस तरह से गोश्त का टुकड़ा साफ जगह पर रख के आएँ और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नवाजेगा, कोई ना कोई ऐसा वसीला बन जाएगा। ठीक है ना, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी, ज़ाती गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है ज़ाती, कोई भी हाजत है, कोई भी नेक ख्वाहिश है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। कामिल यकीन से बस ये अमल आप करें और अल्लाह पाक मेरी लाज रखे, आप ये अमल करें, अल्लाह पाक कुन फरमा दे। आपकी जो भी जायज़ हाजत है, जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करना है आपने। ठीक हो गया, मेरे दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, हलाल रोज़ी आपको कमाने की तौफीक दे और ऐसा वसीला बनाए कि आप हलाल रिस्क कमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हलाल रिस्क और इज़्ज़त की रोज़ी के लिए वजीफ़ा आपने करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रहम करम करे। उसके अलावा कोई भी मेरे से काम करवाना चाहते हैं, इंस्टा पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड में से कोई भी बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरा डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दी, वहाँ में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने ब्रांड की प्रमोशन कराना चाहते हैं तो भी वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं PR भी लेती हूँ और मैं प्रमोशन कर देती हूँ। उसके अलावा जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से किसी का भी काम बन सकता है। नेकी की बात को वैसे फैलाना सदका जारी है, तो सदका जारी की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है
हो सकता है आपके एक लाइक और शेयर से किसी का काम बन जाए, क्योंकि साल बाद ही मौका आना है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को टोटली वायरल कर देना है। किसी का भी काम हो सकता है, ऐसे मुझे सवाब मिलेगा, मैं शेयर करूँ आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलेगा, क्योंकि आप इसे फर्दर शेयर करो इंशाल्लाह, ठीक है। और उससे मुझे भी सवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने भी शेयर करा है आपके साथ। किसी का काम हो जाए, किसी का भला हो जाए, मेरी तो दिल से यही दुआ है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।